फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज की इस क्लास में सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है स्पेलिंग टेस्ट। सभी एग्जाम में आजकल एक स्पेलिंग टेस्ट भी आता ही है, एक या दो क्वेश्चंस। तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं स्पेलिंग टेस्ट। सबसे पहला वर्ड है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का मतलब होता है अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। अ सेट ऑफ क्वेश्चंस इज नोन एज क्वेश्चनर। आइए इसका देखते हैं स्पेलिंग क्या होता है। स्पेलिंग जो ऑप्शंस में दिया हुआ है वो है QUESTIOA तो ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही है। हमें इसमें देखना है कि कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। स्पेलिंग टेस्ट में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो आपसे ये पूछेगा चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, और समटाइम्स ये पूछेगा कि चूज द वर्ड विच इज मिस स्पेल्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड में 4 में से 1 करेक्ट होगा और 3 गलत होंगे, और मिस स्पेल्ड में भी 1 मिस स्पेल्ड होगा, बाकी 3 करेक्ट होंगे। तो यहां देखिए, इसमें आपको हमें चुनना है कि चूज द वर्ड विच इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? मिस स्पेल्ड वर्ड क्वेश्चनर का स्पेलिंग सही है QUESTIO डबल, इसमें आपको देखना है N डबल होता है, और इसका मीनिंग हो गया। साथ ही साथ हम मीनिंग ही पढ़ते जाते हैं। क्वेश्चनर का मतलब अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज हायरार्की। हायरार्की, इसका स्पेलिंग भी देखिए, इसका स्पेलिंग भी सही है HIERARCHY। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। हायरार्की मतलब क्या होता है? बोलचाल की भाषा में फिर इस वर्ड का उपयोग किया जाता है। हायरार्की मीन्स अरेंजमेंट इन विच थिंग्स और पीपुल आर अरेंज्ड एज पर देयर इंपोर्टेंस और एज पर देयर स्टेटस इन सोसाइटी। जैसे हायरार्की होता है परिवार में, सबसे बड़ा जो होता है परिवार का मालिक होता है, उसके बाद सबसे बड़ा बेटा होता है, उसके बाद छोटे, और उसी क्रम में। उसी तरह से अगर आप स्टेट में देखें या अगर आप अपने कंट्री में देखें तो सबसे पहले राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद फिर प्रधानमंत्री। तो ये एक हायरार्की हो गया। इसको हम बोलते हैं हायरार्की, इन विच अरेंजमेंट इज मेड एज पर द इंपॉर्टेंस और स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट और द थिंग्स। तो इसको हम बोलते हैं हायरार्की। और द थर्ड ऑप्शन इज मिलेनियम। यहां मिलेनियम का स्पेलिंग आप देखिए, मिलेनियम का स्पेलिंग गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। हमें मिस स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है। मिलेनियम का स्पेलिंग गलत है और ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें क्या गलत है। MILLENIUM लिखा हुआ है, जबकि मिलेनियम में होता है डबल N। याद रखना है आपको, मिलेनियम में डबल N होता है, डबल N, तब ये सही होगा। और मिलेनियम का मतलब क्या होता है? 1000 ईयर के एक पीरियड को मिलेनियम कहा जाता है। मिलेनियम इज ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज लाइजन। ये अफेन आता है समटाइम्स, लाइजन तो कई बार आता है, काफी कंफ्यूजिंग है। आपको याद रखना है कि लाइजन में एल के बाद हमेशा IAI, आप याद रखें IAI, LIAI, ए, उसके बाद बाकी तो सब सही रहता है। IAI, LIAI, तो IAI याद रखेंगे तो सही रहेगा। लाइजन, लाइजन का मीनिंग क्या होता है? लाइजन का मीनिंग होता है कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल्स वर्किंग टुगेदर। जब कई लोगों के बीच में कम्युनिकेशन चलते रहता है तो उसको हम लाइजनिंग कहते हैं, लाइजनिंग। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, इन विच we have checked the spellings, also we have gone through the meaning of the words. Now the next question is change of voice. एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो मैं सेंटेंस दे रहा हूं वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, स्टार्टिंग विथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम वॉइस चेंज कैसे करते हैं। जैसे
सेंटेंस है हु हैज कंपोज्ड दिस सॉन्ग, हु हैज कंपोज्ड दिस सॉन्ग। चेंज ऑफ वॉइस में हम पढ़ेंगे हु हैज कंपोज्ड दिस सॉन्ग। सेंटेंस है हु हैज कंपोज्ड, हु हैज कंपोज्ड दिस सॉन्ग। आपको इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। तो फ्रेंड्स, हु के साथ जो सेंटेंस होते हैं उसको हम कैसे चेंज करते हैं, इसके बनाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हु को हम बाय होम में कन्वर्ट करते हैं। बाय होम by whom has this song been composed? By whom has this song been composed? एक by whom से बनाते हैं और दूसरा हम इसको बनाते हैं, बारिश आ रही क्या मुन्नू? ओके, बाय होम हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज्ड। और दूसरा तरीका है हम इसको बनाते हैं हु से भी बनाते हैं। हु से कैसे बनाते हैं आप देखिए, हु से बनाते हैं हम इसको। हु से जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं कि हु हैज दिस सॉन्ग been composed by, who has this song been composed by। ये who से बनाते हैं। पहला हमने बनाया था by whom से, by whom has this song been composed। दूसरा बनाते हैं who has this song been composed। हम ये तीनों तरीका आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि जो 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें ये 3 में से एक रहेगा। अगर आप वो तरीका नहीं जानते हैं तो गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा लास्ट तरीका है कि दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय हु। दिस सॉन्ग हैज बीन, इसमें बाय हुम बाद में रहता है। दिस सॉन्ग हैज बीन कंपोज्ड बाय हु, composed by whom। तो ये 3 तरीके हैं जिसके आधार पर हु से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस चेंज किया जाता है। अब थर्ड टॉपिक में हम लेंगे सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर में हमारा फर्स्ट सेंटेंस है स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर में सेंटेंस है he worked harder and harder, he worked harder and harder but got poorer and poorer। अगर आपने ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री का 2 बार प्रयोग किया जाना, हार्डर एंड हार्डर, पुअरर एंड पुअरर, अगर आप नहीं जानते होंगे तो कहेंगे कि ये सेंटेंस गलत है। लेकिन इस सेंटेंस में कहीं कोई गलत नहीं है, ये कंपोजिशन सही है। जब किसी भी इवेंट में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो 2 कंपैरेटिव का प्रयोग किया जाता है। ये है रूल। तो ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह कठिन परिश्रम
करते गया, लेकिन गरीब, वो जितना ही कठिन परिश्रम किया उतना ही गरीब हो गया। वह जितना ही कठिन परिश्रम किया उतना ही गरीब हो गया। तो सेंटेंस इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं? ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर बट गॉट पुअरर एंड पुअरर। तो ये आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि जब किसी इवेंट का ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज यानी ग्रेजुअल चेंज होता है तो उसमें डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ द बैंक। he made him as the chairperson of the bank। चेयरपर्सन ऑफ द बैंक। आप यहां देखिए, मेड पॉजिटिव वर्ब है। मेड के बाद यहां एज का प्रयोग सुपरफ्लूअस है, एज का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से इलेक्ट के बाद भी एज का प्रयोग नहीं होता है, याद रखना है। अपॉइंट के बाद एज का प्रयोग होता है, लेकिन इलेक्ट और मेक के बाद एज का प्रयोग सुपरफ्लूअस माना जाता है, गलत माना जाता है। जैसे अगर सेंटेंस हो कि ही वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, तो ये गलत हो जाएगा। ही वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, तो ये गलत है। यहां पर एज का प्रयोग नहीं होगा। जब इलेक्ट का होता है, इलेक्ट वर्ड होता है, उसके बाद हम एज का प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर यही रहा, ऐसा सेंटेंस हो कि ही वॉज अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ द सोसाइटी, चेयरपर्सन ऑफ सोसाइटी, तो ये सही है। ये पॉइंट के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वी हैव स्टडीड 3 टॉपिक्स: स्पेलिंग टेस्ट, टेंस चेंज ऑफ वॉइस एंड एरर डिटेक्शन। वी विल मीट टुगेदर इन नेक्स्ट क्लास। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई बिल्कुल फुल स्विंग में चल रही होगी, क्योंकि अब एग्जामिनेशन के दिन ओनली काउंटेड डेज आर लेफ्ट। 9th से CGL Tier 1 exam is going to start. So I wish and advise you to make sincere efforts. Thank you very much. We will meet with each other tomorrow in next class.